नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की सीमा का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। ओके, तो यहाँ पे हमारा चल रहा था राजस्थान। राजस्थान में हम तो राजस्थान की सीमाओं के अंदर हमने कल पढ़ लिया था कि यहाँ से यहाँ तक की जो राष्ट्रीय जो सीमा थी, अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसका अध्ययन किया था हमने, जिसको हम रेड क्लिफ कह रहे थे। रेड क्लिफ सीमा के नाम से हमने इसे पढ़ा था। इसी को हम कहते हैं राजस्थान के साथ पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा थी वो थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने स्थलीय सीमाओं का जिक्र किया था। एक बार पुनः जिक्र करते हैं हम। स्थलीय सीमाओं का हमने जिक्र किया था। स्थलीय सीमाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, चारों ओर से उसकी माप 5920 किलोमीटर। हमने उसको बांटा था दो भागों में। भाग उसके हुए थे, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक पढ़ा था हमने अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा के बाद हमने पढ़े थे कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर और जो अंतरराज्यीय सीमा थी वो थी 4850 किलोमीटर की। अंतरराष्ट्रीय सीमा में हमने देखा था कि यहाँ से उत्तर में हिंदुगढ़ कोट से होकर दक्षिण के बड़गांव बाकासर तक जा रही थी। जिसमें से 4 जगहों से निकली थी, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जो सर्वाधिक थी, और आपके बाड़मेर। अच्छा, सीमाओं के किलोमीटरों की अगर हम बात करें तो यहाँ से श्रीगंगानगर से हमने बताया था आपको सबसे पहले जैसलमेर 464 किलोमीटर, उसके बाद बाड़मेर था 228 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर था। उसके बाद हम आएंगे अब हमारी अंतरराज्यीय सीमा पे। अंतरराज्यीय सीमा जो भारत के राज्यों के साथ लगी हुई है, ये वाली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अंतरराज्यीय सीमा में कितने राज्यों से होकर ये सीमा हमारी निकलती है। तो अंतरराज्यीय सीमा जो थी 4850 किलोमीटर की थी। 4850 में अंतरराज्यीय सीमा हमारे पास अब लगती है, ये शुरुआत में होती है पंजाब से। इधर से, यहां से पंजाब से लगती है। पंजाब के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और उसके बाद गुजरात। और ये मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले पंजाब, उत्तर से हम नीचे दक्षिण की तरफ बात करें तो पंजाब से होकर फिर यहां से आती है, ये इधर से पंजाब की सीमा। पंजाब के साथ जो ये सीमा लगाती है अपनी, पंजाब के साथ लगाती है अपनी 89 किलोमीटर राजस्थान के साथ। राजस्थान जो पंजाब के साथ अपनी सीमा शेयर करता है वो करता है 89 किलोमीटर, 89। उसके बाद जो हरियाणा है, हरियाणा अपनी सीमा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा शेयर करता है, और जो मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक करता है। मध्य प्रदेश करता है 1600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश 877 दूसरे नंबर पर सबसे कम करता है, 877 किलोमीटर। हरियाणा है 1262 किलोमीटर, और जो गुजरात है वो करता है अपना
1022 किलोमीटर। तो इस हिसाब से यदि हम देखें किलोमीटर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लगती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दूरियों में हम बात करें तो हरियाणा लगता है 1262 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे गुजरात 1022 किलोमीटर। चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। और लास्ट में जो सबसे कम सीमा लगाता है वो है पंजाब प्रांत, जो 89 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा शेयर करता है। तो यहाँ पे पंजाब में शुरुआत किस जिले से होती है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उत्तर में अंतरराज्यीय सीमा की शुरुआत कहां से होती है। तो उत्तर में अंतरराज्यीय जो सीमा है उसकी शुरुआत होती है पंजाब से। पंजाब से शुरुआत अंतरराज्यीय सीमा। उसके बाद हम बात करेंगे और दक्षिण में, यानी कि दक्षिण पूर्व में कहां तक चलती है, तो दक्षिण पूर्व में चलती है आपके बाड़मेर तक। दक्षिण पूर्व में जो गुजरात है, गुजरात के साथ यहाँ तक बाड़मेर की चलती है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ से हम बात करते हैं बलगाम वाकासर से इधर, और बलगाम वाकासर के इधर तक ये अंतरराज्यीय सीमा लगाती है गुजरात से बाड़मेर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो इधर दक्षिण, इसकी जो समापन है या समाप्ति हम कह सकते हैं वो गुजरात में आके होती है। और गुजरात आपका राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, दक्षिण पश्चिम। दिशाओं की बात करें, जो पंजाब है जो राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में पड़ता है। हरियाणा है जो राजस्थान के उत्तर पूर्व में पड़ता है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश है वो राजस्थान के जस्ट पूर्व में पड़ता है। जो मध्य प्रदेश है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में आता है। और जो गुजरात है वो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दोनों सीमाओं में आता है। तो क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी होते हैं कि पंजाब राजस्थान के किस ओर अवस्थित है, उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण या दक्षिण, इस तरह से। हरियाणा राजस्थान के किस स्थिति में अवस्थित है, तो उत्तर पूर्व। उत्तर प्रदेश किस स्थिति में स्थित है, तो आपके पूर्व में। मध्य प्रदेश किस स्थिति में, तो दक्षिण पूर्व में। और गुजरात किसमें, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दोनों में। गुजरात की सीमा यहाँ से चालू होती है और यहाँ तक चलती है बांसवाड़ा से और गुजरात तक। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पंजाब जो है राजस्थान के साथ सीमा, दोबारा देखेंगे, 89 किलोमीटर लगाता है। हरियाणा 1262 लगाता है। उत्तर प्रदेश 877 लगाता है। और मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर लगाता है। गुजरात 1022 किलोमीटर लगाता है। तो इनका हम अध्ययन करें, अगर इनको हम लिखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पंजाब। उसके बाद पंजाब। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगे हुए हैं और पंजाब के राजस्थान के साथ कितने जिले लगे हुए हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा, तो पंजाब में जो राज्य लगे हुए हैं राजस्थान के साथ, पंजाब में और पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे राज्य तो अंतरराज्यीय सीमा ये बना ही रहा है, इसके साथ जो राजस्थान के जिले हैं वो 2 जिले लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं पंजाब के साथ 2 जिले? पंजाब के साथ जो 2 जिले लग रहे हैं हमारे, हनुमानगढ़ और आपको श्रीगंगानगर। तो सबसे पहले तो श्रीगंगानगर ही है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। उसके बाद हरियाणा की बात करें, क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले लग रहे हैं। ऑप्शन दे देगा 6, 7, 8, 9। तो राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिले। तो इनको हम देखेंगे कौन कौन से जिले लग रहे हैं। तो हरियाणा के साथ राजस्थान के जिले जो हैं आपके हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर
जयपुर 1 2 3 4 5 6 एंड भरतपुर, ये 7 जिले लगे हुए हैं। यहाँ के बाद उसके बाद हम देखें पंजाब हरियाणा, हरियाणा के बाद यहाँ पे देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले शेयर करता है राजस्थान। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ भी 2 जिले शेयर करता है अपने, यानी कि 2 जिलों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। किस किस से लगती है, यहाँ पे रखेंगे हम आपके भरतपुर और धौलपुर। उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, 2 जिले हैं, 2 में आपके भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद पंजाब हो गया आपका नंबर 1, नंबर 2 हरियाणा हो गया, नंबर 3 उत्तर प्रदेश हो गया। अब हम नंबर 4 यहाँ पे पढ़ेंगे। नंबर 4 जो अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा लगती है आपके मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश के साथ तो कौन कौन से जिले लगते हैं, मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं 10 जिले। मध्य प्रदेश के साथ जो 10 जिले लगते हैं उनमें सबसे पहला अगर हम उत्तर से क्रम देखें तो सबसे पहले धौलपुर, सबसे पहले धौलपुर। उसके बाद देखेंगे हम करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, तीन सवाई माधोपुर के बाद आपका कोटा, 12 झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है। उसके बाद भीलवाड़ा और अंत में आपका बांसवाड़ा। इस प्रकार करके राजस्थान के 10 जिले इसके साथ लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के साथ। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जिले। अगर हम मध्य प्रदेश की शुरुआत के क्वेश्चन डीपली आते हैं आजकल एग्जाम में, तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो अगर वो पूछे मध्य प्रदेश की उत्तर की शुरुआत, यानी कि दशा उत्तर में कहां से शुरुआत होती है, तो कहां से शुरुआत होती है, तो धौलपुर से। और अगर दक्षिण में बात करें तो कहां पे एंडिंग होती है सीमा की, बांसवाड़ा पे। यानी कि धौलपुर टू बांसवाड़ा चलती है मध्य प्रदेश की जो सीमा है। एमपी सीमा धौलपुर टू बांसवाड़ा 10 जिलों से होकर चलती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से भौगोलिक सीमाओं से अगर क्वेश्चन आए तो मध्य प्रदेश से आने के ज्यादा चांस होते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा जिले लगते हैं 10, जिनमें कंफ्यूजन होता है, विद्यार्थी उनको पढ़ नहीं पाता है, याद नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि जो हमारा डांग क्षेत्र है वहां से 3 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 3 जिलों में टुकड़ों में उनको याद रखेंगे, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उसके बाद कोटा, 12 झालावाड़, जो हाड़ौती प्रदेश है उसमें बूंदी नहीं है, इस प्रकार ध्यान रखेंगे। हाड़ौती प्रदेश में बूंदी नहीं है तो कोटा, 12 झालावाड़ इसमें से बूंदी हट गया, 3 ऊपर 3 नीचे। उसके बाद जो हमारी मेवाड़ी क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। मेवाड़ी क्षेत्र के हो गए चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। और एक जो दक्षिण में हमारा वागड़ क्षेत्र है उससे हो गए बांसवाड़ा। वागड़ से अब ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश के साथ जो सीमाएं लगती हैं राजस्थान की, उसमें मेवाड़ के कितने जिलों से लगती है, तो मेवाड़ के जिले 3, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। हाड़ौती के कितने जिलों से लगती है, तो हाड़ौती के 3, कोटा, 12 और झालावाड़। डांग क्षेत्र के कितने से लगती है, डांग क्षेत्र के 3, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और बागड़ से कितनी लगती है, तो बांसवाड़ा। इस तरह से यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो एक बार डांग क्षेत्र से सीमा लग रही है, इनमें डांग क्षेत्र में आते हैं हमारे जो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर है। तो डांग क्षेत्र में धौलपुर 3 जिले हैं, डांग क्षेत्र के 3, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। उसके बाद है
आपका हाड़ौती क्षेत्र दक्षिण पूर्व में आता है। हाड़ौती क्षेत्र से भी 3 लगते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा है, बारा है, झालावाड़, बूंदी को छोड़कर सीमा जो लगती है। उसके बाद मेवाड़ है, मेवाड़ के 3 जिलों से सीमा लगती है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद भीलवाड़ा, और लास्ट में बागड़ जो क्षेत्र, जो दक्षिण में बागड़ क्षेत्र आता है जिसमें हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 स्थान आते हैं, 2 जिले आते हैं। तो बागड़ में 1 स्थान लगता है, बांसवाड़ा 1 जिला। तो यहाँ से ये थोड़े डीपली क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। डांग क्षेत्र से कितना लग रहे हैं? 3। कौन कौन से लग रहे हैं? और टुकड़ा टुकड़ा करके ध्यान भी अच्छी तरीके से हो जाएंगे। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, हाड़ौती के 3 है, कोटा, बारा, झालावाड़, मेवाड़ के 3 है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बागड़ के 1 है, बांसवाड़ा। यूं करके 10 हो गए। बेटा रोक ले, अभी क्लास चल रही है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, याद तो आपको करने ही पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, करनी पड़ेगी। जब दिल में अरमा पान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया था, ठान लिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से ही कुछ संभव है। क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में डीपली आते हैं, तो ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। और जितना मैं परिसीमाओं से जो भी मैं टॉपिक कराता चलूंगा वो क्लियर ही कराऊंगा। ऐसा नहीं होगा वहां से क्वेश्चन आउट हो जाए, नहीं होंगे। आरएएस प्री के एग्जाम तक नहीं होंगे, गारंटी। जितने भी राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम है राजस्थान जी के, जो मैं टॉपिक क्लियर कराऊंगा वो क्लियर ही कराऊंगा, एकदम बिल्कुल 0 से और हाई लेवल तक, जहां तक क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो एमपी के साथ सीमा हो गई हमारी 1600 किलोमीटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुजरात। अंतिम जो 5वां रह गया है हमारा, वो रह गया है गुजरात। तो गुजरात में हम देखेंगे गुजरात के लिए पढ़ेंगे हम गुजरात के साथ जो हमारे जिले लगते हैं, गुजरात के साथ हमारे जिले लगते हैं 6। गुजरात के साथ 6 जिले। 6 जिले कौन कौन से? नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे, बांसवाड़ा से शुरुआत होगी। बांसवाड़ा के बाद नंबर 2 पे है उदयपुर, सॉरी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उसके बाद है सिरोही, सिरोही सही है, उसके बाद है जालौर, और जालौर के बाद है बाड़मेर। तो ये क्रम चल रहा है इस हिसाब से। जो हम क्रम अभी वहां से पढ़ते आए थे ना, उसका एमपी का, जैसे कि एमपी का शुरुआत यहाँ से धौलपुर से होती है, तो धौलपुर से चलती हुई यहाँ तक चलती है, इस हिसाब से यूं। तो यहाँ तक हमारे पास जो पहुंची है बांसवाड़ा तक, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो सीमा है, ये 1600 किलोमीटर का सफर करती है। और 1600 किलोमीटर के अंदर अपने इसके 10 जिले समाहित होते हैं राजस्थान। तो इसी प्रकार अब जो गुजरात से सीमा लग रही है राजस्थान की, वो गुजरात से बांसवाड़ा से और बाड़मेर तक सीमा लग रही है। जो आपकी सीमा यहाँ पे बनाती है ये 1262 किलोमीटर। और जो हरियाणा था वो बना रहा था, मैंने बता दिया आपको, सॉरी ये बाड़मेर बनाता है आपका, हरियाणा बनाता है 1262, बाड़मेर 1022 किलोमीटर। अभी बताया था शायद, मेरा दिमाग से भूल गया हूं मैं अभी। तो यहाँ पे एक देख लेना, 1022 है शायद, हाँ ये रही ना समाप्ति, 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ लग रही है। तो यहाँ पे ये टोटल 1022 किलोमीटर में अपने में 6 जिले से सीमा लेकर समाहित है। ये 1022 किलोमीटर की जो सीमा है,
तो यहाँ से 6 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। अब क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्लॉकवाइज, ऐसे और बनता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त गुजरात से लगने वाले राजस्थान के जिलों का क्रम है। तो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी कि इस हिसाब से यूं। और वामावर्त पूछ ले, वामावर्त पूछ ले इस हिसाब से यूं। तो पूछता है। तो सरल क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को कम ही मिलते हैं, आपको डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है, डीपली पढ़ेंगे तो ही आपको ओरिजिनल नॉलेज हो पाएगी, और नॉलेज तब तक नहीं होगी, फिर तब पढ़ने में क्या मजा है। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू हार्ड वर्क, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। है नहीं, जितना हम पढ़ाए बस उतना पढ़ते जाओ आप। उसके बाद कुछ अपने तरफ से तुम तो जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ लो, हम बाकी का पूरा यहाँ पे निचोड़ ला के रखते हैं टॉपिक का। तो मैं आगे कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये देखते जाओ। तो गुजरात 6 जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, यहाँ पे हो गई। तो अगर दक्षिणावर्त की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, और किसी भी राज्य के साथ आ सकती है कि दक्षिणावर्त जिलों का क्रम लिखिए या वामावर्त जिलों का क्रम लिखिए। तो आपको ये ध्यान रखना है क्रम वाइज। अच्छा, उसके बाद हम ध्यान रखेंगे, और नाम तो ध्यान रखनी है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालौर और बाड़मेर, और कितनी हो गई? 1022 किलोमीटर। ये हो गई आपकी सीमाएं, अंतरराज्यीय सीमाएं हो गई। अंतरराज्यीय सीमा बात करें शुरू कहां से होती है? तो शुरुआत होती है आपकी श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर के बाद कहां तक एंडिंग होती है? एंडिंग होती है बाड़मेर में। तो यहां से देखो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। एक एमपी से क्वेश्चन और रह गया। एमपी के साथ जो झालावाड़ है, एमपी के साथ देखो 10 जिले लगते हैं। 10 जिलों में जो झालावाड़ है वो सर्वाधिक सीमा लगाता है एमपी के साथ। ये गजब का क्वेश्चन है। यहाँ से झालावाड़ सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ 10 जिलों में झालावाड़ सर्वाधिक सीमा लगाता है। और झालावाड़ एमपी के साथ ही नहीं, जितने भी पूरे 23 जिले हैं ऐसे अंतरराज्यीय, ऐसे राजस्थान के कितने जिले हैं? राजस्थान के 23 जिले हैं जो अन्य राज्यों से लग रहे हैं टोटल। अगर श्रीगंगानगर से और बाड़मेर की बात करें पूरे यहां से और यहां तक की, तो राजस्थान के 23 जिले हैं। और 23 जिलों में जो झालावाड़ है वो झालावाड़ सर्वाधिक सीमा लगाता है। झालावाड़ सर्वाधिक। और जो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा लगाता है, सबसे कम, अंतरराष्ट्रीय की बात करो और अंतरराज्यीय की बात, अंतर दोनों, अंतरराष्ट्रीय में बीकानेर और अंतरराज्यीय में सबसे कम जो जल सीमा लगाता है वो लगाता है भाई आपको बाड़मेर, सबसे कम अंतरराज्यीय में। तो इसका ध्यान रखना है आपको। झालावाड़ सर्वाधिक, वो भी एमपी के साथ, और जो बाड़मेर है वो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा लगाता है आपको। तो यूं करके 23 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं। और कौन से कितने जिले हैं उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं कि जो 2 बार सीमा लगाते हैं, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। जो अंतरराज्यीय सीमा में झालावाड़ के साथ 2 बार सीमा लगाने वाले जिले कौन से हैं, यानी कि जो 2 तरह के भौगोलिक स्थितियों में बटे हुए हैं। एक तो आपका क्षेत्र कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। यहाँ पे कहते हैं कि एमपी के साथ 2 बार सीमा लगाने वाले जिले कौन कौन से हैं? 2 बार सीमा लगाने वाले, तो 2 बार सीमा लगाते हैं आपका, एक तो चित्तौड़गढ़ है और नंबर 2 कोटा है। ये 2 बार लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरा चित्र आप देखेंगे तो उसमें देखना, आप अगर नेट पे लगा के देखेंगे एचडी का जो नक्शा उसमें नजर आता है कि 2 बार सीमा लगाता है। जैसे कि एक इधर से लगा दी, फिर एक इधर से लगा दी, तो ये 2 बार होगा। इसी तरह से कोटा और झालावाड़ 2 बार, सॉरी कोटा है और आपके चित्तौड़गढ़ है, वो 2 बार सीमा लगाते हैं। तो 2 बार सीमा लगाने वाले कौन कौन से जिले हैं? चित्तौड़गढ़ और कोटा किसके साथ लगाते हैं? एमपी के साथ लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे ऐसे 2 जिले आपको बताने हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं और अंतरराज्यीय भी सीमा लगाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ऐसे 2 जिले जो अंतरराष्ट्रीय भी सीमा लगाते हैं और अंतरराज्यीय भी लगाते हैं,
तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों तरह की जो सीमा लगाने वाले राज्य सॉरी जिले हैं वो दो हैं। एक तो शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था आपका गंगानगर, गंगानगर जो है उसकी शुरुआत कहां से उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत उत्तर वहीं से होती है और अंतरराज्यीय सीमा की शुरुआत वहीं से होती है। तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा लगाने वाला इधर कौन है, श्री गंगानगर, दोनों में जो कॉमन आ रहा है। तो एक तो हो गया हमारा श्री गंगानगर और दूसरा जो है दूसरा है आपका बाड़मेर। बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी टच है और बाड़मेर किसके साथ टच है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाड़मेर। तो श्रीगंगानगर और बाड़मेर ऐसे दो जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों तरह की सीमा लगाते हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप। अच्छा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम थोड़ा टॉपिक रह रहा है उसको हम पार्ट 3 में कराएंगे। और जो भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पार्ट 3 में टोटल उसकी सीमा राजस्थान की सीमाओं से जितने क्वेश्चन बनेंगे जो आरएएस, बीडीओ, ग्राम सेवक, पटवारी या राजस्थान के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए उनको सबको हम बताएंगे कल रात के लिए। और लगभग आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पुटअप होते हैं, किस हिसाब से आते हैं, किस हिसाब को तैयारी करना है। तैयारी करने से साथ साथ क्वेश्चन पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना तैयारी करना पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए क्वेश्चनों को भी देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन इनसे बनेंगे पूरे टॉपिक से राजस्थान की परिसीमा से उसको हम कल पूरे लिखवा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।